Hello everyone, whether you're watching this live or you're watching this later at some point in the day, welcome to CLAT Tribe. आज का टॉपिक थोड़ा टेक्नोलॉजी हैवी लग सकता है आपको एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज दैट इज पॉसिबल. So, if you are following the headlines, you must have read something like the government is asking the phone companies to share their source codes, yeah, software updates पे government का control, something on these lines. तो naturally एक panic generate हो रहा है. आज हम ये समझेंगे कि सोर्स कोड होता क्या है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली सोचा क्या है, और क्या सिक्योरिटी पर इन सारे एक्शंस का कोई रिस्क होगा या नहीं होगा. सो सबसे पहले सोर्स कोड एक्चुअली सॉफ्टवेयर का ब्रेन होता है. जैसे फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स को मैनेज कैसे करना है, डेटा प्रोसेस कैसे करेंगे, और एप्स का बिहेवियर, और ये जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये सोर्स कोड में डाले जाते हैं. एंड्रॉयड का एक पार्ट जो है वो ओपन सोर्स होता है. बट जो आपके फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, फोन कंपनीज होते हैं, वो उसमें कुछ कस्टमाइजेशंस करते हैं, सिक्योरिटी लेयर्स ऐड करते हैं, ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कस्टमाइज्ड सोर्स होता है दैट बिकम्स अ कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दीज कंपनीज. सो कंपनीज जो ये सोर्स कोड है वो क्यों नहीं देना चाहती हैं एक्चुअली, अब ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सोर्स कोड सिर्फ एक कमर्शियल सीक्रेट नहीं है, ये एक तरह से एक सिक्योरिटी वॉल भी है. किसी भी अटैकर को अगर पूरा इंटरनल डिजाइन मिल जाएगा तो वो वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उन बग्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है. ही कैन आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज एंड डेटा ब्रीचेस कैन कम अप, जिससे साइबर अटैक्स का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. That's why these companies guard their source codes very zealously. Even Apple जैसी कंपनीज ने अपना सोर्स कोड चाइना को देने से मना कर दिया था. सो अब इस ऑल ऑफ दिस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये कंट्रोवर्सी का एक्चुअल पॉइंट है क्या. So Reuters has come up with a report which is saying that Indian government is asking smartphone makers कि वो अपना सोर्स कोड थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी को प्रोवाइड कराए, उनको दिखाए, और ये कोड को रिव्यू के लिए वो ओपन रखे. साथ ही साथ एक और चीज उन्होंने बोली है, उन्होंने बोला है कि इफ दीज कंपनीज कम अप विद सम मेजर अपडेट इन देयर सॉफ्टवेयर देन दे विल हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट इट. सो अब ये सुन के नेचुरली कंपनीज और यूजर्स दोनों काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए हैं. अब ये जो डिमांड है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जो स्पेक्यूलेटेड डिमांड है, ये क्यों अनयूजुअल मानी जा रही है. सो सोर्स कोड का जो डिस्क्लोजर है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए अलाउड है. एंड दैट टू ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज को वो प्रोवाइड कर देंगे. देर आर स्पेसिफिक कंट्रीज जिनको वो डिफेंस के पर्पसेस के लिए ये सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल कराएंगे. नॉट इवन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो स्मार्टफोन्स के केस में पूरा सोर्स कोड एक्सपोज करने का मतलब है सिस्टम के अंदर का पूरा पूरा नक्शा किसी को प्रोवाइड कर देना. और साइबर अटैकर्स के लिए एक्सटर्नल विजिबिलिटी अगर उनको मिल जाती है, उससे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू अटैक. बट इन केस देर इज एन इंटरनल विजिबिलिटी, तो उससे उनके लिए अटैक करना बहुत ज्यादा इजी होता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो डिमांड है, ये दिस इज एन एक्सट्रीमली इंट्रूसिव डिमांड. अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली सेइंग इन रिटर्न ऑफ ऑल ऑफ दीज स्पेक्यूलेशंस, इन रिटर्न ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स. सो इंडियन गवर्नमेंट इज saying and is trying to clarify this thing very much. According to them, they are making no such demand, and they are not asking for any source code. They are saying that all these discussion about demanding the source code from these smartphone companies आर म्योरली एक्सप्लोरेटरी. वो खाली एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हो सकता है. उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं निकाली है कि हाँ दे वांट इट, कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है.
और Reuters की जो रिपोर्ट है वो एग्जैजरेशन भी हो सकती है about these discussions that they're holding about source codes. So मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इज नीति, वो क्या कह रही है? वो कह रही है that they are just trying to keep an open mind about this. They have also conclusively not said anything about this source code की demand. So अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि डिजिटल राइट्स जो ग्रुप्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट फ्रीडम एसोसिएशन, वो इन सब चीजों पे अग्री नहीं करते हैं। उनका कहना ये है कि अगर डिमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ITSAR जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेबसाइट पे अवेलेबल क्यों है? उन्होंने ये भी बोला है कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि कुछ फाइनल नहीं है, तो व्हाई आर दे नॉट मेकिंग दीज ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल? या जो भी मीटिंग्स हो रही हैं इसके रिगार्डिंग में, उसके जो मिनट्स हैं, उसके जो डिस्कशंस हैं, व्हाई आर दे नॉट पुटिंग इट आउट पब्लिकली फॉर द पब्लिक टू नो? सो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी की है। ट्रांसपेरेंसी इज मिसिंग इन द इंटायर प्रोसेस ऑफ इट। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अब ये जो इंटायर फ्रेमवर्क है, दिस इज अ वेरी कनेक्टेड फ्रेमवर्क। जो MTCTE है, मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTCTE। उसके अंडर जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होते हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। और जो ITSAR है वो भी उनका एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट, एक स्टैंडर्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। So, and with this particular document was initially handled by DOT, that is Department of Telecommunications, and now this entire thing is being handled by MeitY, the Ministry of Electronics and IT. So the bottom line being that government तो officially हमें ये कह रहा है that they have not conclusively decided anything on this matter, and वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं और जो कंपनीज हैं, यूजर्स हैं, दे आर कंसर्न कि क्या होगा इफ दिस हैपेंस। एंड इशू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है, इशू यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का भी है और ट्रस्ट का भी है। तो जो ये इंटायर डिबेट है अराउंड वेदर गवर्नमेंट इज actually demanding the source code or not, it is still an open debate. So this is everything about government asking for source codes and all that discussion around whether there is whether the companies need to inform the government when they make any kind of an update in the software. That is it from my side for today. I hope you guys felt that it was an informing session for all of you. And in case you have any doubts, queries, or you want me to discuss any topic further or in the future, do drop your suggestions and your feedbacks in the comment section. And I will see you in the next live. Thank you so much.